मसूरी में देर रात शाम को स्प्रिंग रोड 9 मंजिला मंदिर के निचले इलाके की जंगल में भीषण आग लग गई और जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। जंगल में लगी आग की सूचना पर वन विभाग को दी गई और जिसके बाद डीएफओ अमित कंवर के निर्देश के बाद वन दरोगा अभिषेक सजवाड़ अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद के से करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जंगल में जाने के लिए रास्ता न होने के कारण फायर सर्विस मुख्य सड़क तक पहुंची। स्थानीय निवासी मदन मोहन ने बताया कि शाम के समय कुछ कबड्डी जंगल के ओर गए थे और संभवतः उनके द्वारा जंगल में बीड़ी सिगरेट पी होगी और जलती सिगरेट बीड़ी को जंगल में फेंक दिया गया, जिससे जंगल में पत्तों ने आग पकड़ी और एक आंख फैल गई। उन्होंने बताया जंगल में लगी आग रिहायशी इलाके के बिल्कुल पास पहुंच गई थी और उनके द्वारा आग पर पानी डालकर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन आग ने विकराल रूप ले लिया था, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वन दरोगा अभिषेक सजवाड़ ने बताया कि जंगल में लगी आग शहर के मुख्य सड़क के बीचों बीच लगी हुई थी और ऐसे में वहां पर पहुंचना मुश्किल था, जिसके बाद वह अपनी टीम के साथ जंगल में पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। उन्होंने बताया कि जंगल में लगी आग से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है और अगर समय रहते आग पर काबू न पाया जाता तो एक बड़ी घटना हो सकती थी। ये सब कबाड़ी वगैरह आते हैं यहाँ पे। हाँ। और मैंने कई बार आने देता उनको। और आज मैं अब सफाई कर रहा था दिन में और उनको मना किया, मैंने यहाँ मत आया करो भाई। अब बीड़ी बाड़ी पी होगी किसने, कबाड़ी में 3 थे वो। अच्छा। और इसीलिए लगी हूँ। आजकल बांध के पत्ते सूखे हुए है ना, एकदम आगे पकड़ ली उन्होंने। पर काफी भयानक आग लगी है। हाँ काफी भयानक। वहाँ तक तो हमने वो से पैप पे बुझा दी पानी से अपने लोकल जी, जितना हमारे पास पानी था। बिल्कुल शहर के बिल्कुल पास है तो खतरा तो हो सकता है यहाँ पर, खतरा पे काबू नहीं पाया गया तो। जी, कॉलोनी में हमें सूचना मिल गई थी कि 9 मंजिला इमारत के नीचे जो क्षेत्र है वहाँ पर वनाग्नि लगी हुई है। तो उसी समय हमारे रेंजर साहब द्वारा हमें सूचना दी गई तथा 1-2 और कॉल हमें आई थी लोकल लोगों से, तो हम उसी टाइम यहाँ पर पहुँच गए थे। ऊपर की आग थोड़ा बहुत लोकल जो ऊपर रहते हैं स्थानीय लोग, उनके द्वारा कंट्रोल कर ली गई थी और नीचे की तरफ जो आग थी बीच जंगल में थी। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी यहाँ पे आ गई थी, लेकिन जो रोड है यहाँ पे दोनों तरफ की रोड काफ़ी ऊपर है और आग जो है बीच जंगल में है, तो जो बीच जंगल की आग है हमारी टीम ने यहाँ पे कंट्रोल कर ली। रामनगर का सरकारी अस्पताल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लगातार चर्चाओं में है। कुछ वर्ष पूर्व प्रदेश सरकार ने अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लेकर इस अस्पताल को पीपीपी मोड पर दिया था, लेकिन जब से यह अस्पताल पीपीपी मोड पर संचालित हुआ तभी से बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लगातार सुर्खियों में है। उपचार के दौरान चिकित्सकों को व स्टाफ पर लगातार आरोप लगते रहे हैं, तो वहीं अस्पताल में उपचार के दौरान लापरवाही के चलते कई लोगों की जान भी जा चुकी है। ऐसा ही एक मामला फिर से इस सरकारी अस्पताल का सामने आया है। बताया जाता है कि रामनगर के भवानीगंज क्षेत्र में रहने वाले सुनील कुमार के 11 वर्षीय पुत्र आयुष की आंख में चोट लग गई थी, जिसे उपचार के लिए परिजन अस्पताल ले गए थे और बताया जाता है कि अस्पताल में नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा इस बच्चे की आंख का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के पहले इस बच्चे की जिस आंख में चोट लगी थी उसे आंख से उसे सब कुछ दिख रहा था। परिजनों का आरोप है कि बच्चों की आंख के ऑपरेशन के बाद जब उन्होंने उसकी पट्टी खोली तो उसे उस आंख से कुछ भी नहीं दिखाई दिया। उसके बाद परिजन उसे एक रामनगर के प्राइवेट अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने बताया कि उसकी आंख की रोशनी जा चुकी है और इसके बाद मंगलवार को परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर चिकित्सक की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए हंगामा किया और आरोपी चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। तो वहीं घटना के बाद अस्पताल पहुंचे पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने भी अस्पताल की लापरवाही पर कई आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार इस प्रकार की घटनाएं होना ठीक नहीं है। पूर्व में भी उपचार के अभाव में और लापरवाही के चलते कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि कई बार इस अस्पताल को सरकारी तंत्र के में चलने को लेकर धरने प्रदर्शन किया जा चुका है, लेकिन सरकार जनता की समस्या को सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पीपीपी मोड पर चल रही अस्पताल के संचालक को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, तो वहीं उन्होंने मासूम बच्चे की आंख की रोशनी जाने पर चिकित्सक की घोर लापरवाही बताते हुए कहा कि जब सीएमएस के सामने चिकित्सक को बुलाया गया तो उल्टा चिकित्सक परिजनों के साथ ही उन पर और मीडिया पर भड़क गया और कहने लगा उसके द्वारा जो किया गया वह सही है। चिकित्सक द्वारा उल्टा ही इस मामले का नेतृत्व करने वालों तथा परिजनों एवं मीडिया के मिला मुकदमा तक दर्ज करने की धमकी दी गई। उन्होंने कहा कि इस मामले में चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आंदोलन किया गया। वहीं सीएमएस डॉक्टर चंद्रपंत ने बताया कि मामले की जांच करने के साथ ही उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। आज सुबह मुझे पता चला कि
एक 10 साल का बच्चा आरुष है, जो बहुत अत्यंत गरीब परिवार से है और वो कहीं बड़े हॉस्पिटल में जा भी नहीं सकता था। तो रामनगर का एकमात्र हॉस्पिटल है जो रामदत्त जोशी संयुक्त चिकित्सालय है, यही गरीब आदमी आता है और अपना इलाज कराता है। 19 तारीख को यहाँ पर भर्ती हुआ और 22 तारीख को उसका ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद जब वो आज किसी निजी अस्पताल में गया, अपने आँख को दिखाने गया, तो डॉक्टर ने बताया कि इसकी आँख तो बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, इसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। जबकि बच्चे का कहना है कि 19 तारीख से लेकर 22 तारीख तक जब मैं यहाँ पर ऑपरेशन कराना आया था मुझे सब कुछ दिख रहा था। देखिए, आज संज्ञान में आया है कि एक बच्चे के साथ उसकी आँख के साथ प्रॉब्लम हुई है, तो अब उन्होंने अभी लिखित में कोई दिया नहीं है। जब लिखित में कोई शिकायत आएगी तो उसके बाद ये जाँच करेंगे। सुबह वाला मामला जो है वो अभी उसका भी कोई शिकायत आई नहीं है, लेकिन वो शायद हाइपरटेंसिव थी, महिला का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, तो उसमें इसलिए कुछ परेशानी आई है, उसकी जांच कीजिए। हाँ, डॉक्टर साहब को बुलाया था, तो डॉक्टर साहब ने अपनी बात रखी थी कि उन्होंने किन कंडीशंस में और क्यों ही ऑपरेशन किया था, तो अब आगे वो शिकायत देंगे तो उसके बाद जाँच की जाएगी कि क्या। हम सगाई पे आ रहे थे कि नानी नाना लेके आ रहे थे इसे, मैं तो घर पे ही थी, तो इसकी आँख में लकड़ी लगी थी, इसकी आँख में लकड़ी लगी थी यहाँ कोने पे, तो हम फिर इसे डॉक्टर के वहाँ लेके आए हॉस्पिटल में, यहीं पे सरकारी हॉस्पिटल में। हाँ, जब इसे भर्ती किया उन्होंने पट्टी उट्टी बांधी, उन्होंने भर्ती करवा दिया, तो उन्होंने ये बोला, फिर हम घर जाने लगे, फिर उन्होंने ये बोला कि जब जाओगे तो तुम वापसी मत आना यहाँ पे, नहीं तो आज ही करवाओ इसका ऑपरेशन अभी होगा। तो हमने इसे भर्ती कर दी, इन्होंने फिर ऑपरेशन किया सुबह ऑपरेशन करने के बाद दूसरे दिन इन्होंने पट्टी निकाल दी इसकी, फिर ड्रॉप दिए, दवाइयाँ दी इन्होंने, 3 दिन भर्ती रखा था इसे, फिर उन्होंने निकाल दिया, रेफर कर दिया था उन्होंने, बाहर की दवाइयाँ लिख के दी थी, फिर हम इसे घर ले गए और लकड़ी लगने के बाद भी इसे दिख रहा था सर। आपको बता दें कि रामनगर का सरकारी अस्पताल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लगातार चर्चाओं में है। कुछ वर्ष पूर्व प्रदेश सरकार ने अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने को लेकर इस अस्पताल को पीपीपी मोड पर दिया था, लेकिन जब से ये अस्पताल पीपीपी मोड पर संचालित हुआ तभी से बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लगातार सुर्खियों में है। उपचार के दौरान चिकित्सकों व स्टाफ पर लगातार आरोप लगते हैं, तो वही अस्पताल में उपचार के दौरान लापरवाही के चलते कई लोगों की जान भी जा चुकी है। Day24 भारत के लिए रामनगर से अरबाज खान की रिपोर्ट। उत्तराखंड में जैसे जैसे चारधाम यात्रा जोर पकड़ रही है, वैसे ही दुर्घटनाओं की संख्या में भी तेजी के साथ बढ़ोतरी हो रही है। ताजा घटनाक्रम आज का है। आज राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर कौड़ियाला के समीप यात्रियों से भरी बस के ब्रेक फेल हो गए। चालक की सूझबूझ के चलते बस सड़क पर ही पलट गई, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। घायलों को उपचार के लिए ऋषिकेश हॉस्पिटल के लिए भेज दिया गया है। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस ने बाकी सभी यात्रियों को ट्रक के माध्यम से ऋषिकेश भेजा। बस में कुल 28 लोग सवार बताए जा रहे हैं। घटनाक्रम के मुताबिक तेलंगाना से चारधाम यात्रा कर वापस अपने गृह राज्य जाने के दौरान बद्रीनाथ ऋषिकेश नेशनल हाईवे पर अचानक कौड़ियाला के पास यात्रियों से भरी हुई बस के ब्रेक फेल हो गए, जिसके चलते पूरी बस में चीख पुकार मच गई। जैसे तैसे वाहन चालक ने किसी तरह बस पर काबू पाया, लेकिन तब भी बस बीच सड़क पर पलट गई और इससे बस में सवार 28 यात्रियों में से 6 यात्री घायल हो गए हैं। सभी घायल यात्री तेलंगाना के वरंगल के हैं। 5 साढ़े 5 के लगभग यहाँ पे घटना घट गई थी, है ना? उसके बाद यहाँ पे पुलिस आई, तो पुलिस ने आपकी हेल्प करी? पुलिस वाला आया, थोड़ा आधा घंटे में आ गया, उसको इन्फॉर्मेशन करने के लेट हो गया। जब तक मैं तो सबको हेल्प कर लिया। जी जी। आपका इस बारे में क्या कहना है? साहब लोग आ गए, आप लोग भी हेल्प कर रहा है। मेरे को अभी गाड़ी बांधते आगे बढ़ा दे रहे, कुछ ट्रीटमेंट भी दे रहा है, छोटे लगे सर। बाकी सब सुरक्षित है ना? बाकी सब सुरक्षित। चलो, बद्री विशाल की कृपा, आप सब सुरक्षित हैं। आगे अपना गए दुर्घटना हो गई थी। मेरी बस बैलेंस हो गई, ब्रेक की वजह से ब्रेक फेल हो गई और ये गाड़ी यहाँ पर पलट गई थी। तो हमने पुलिस को फ़ोन किया, तो उत्तराखंड पुलिस टाइम से आई और उन्होंने हमारी मदद की। घायलों को रेस्क्यू करा के हॉस्पिटल भिजवाया। उसके बाद हमें और लोगों को लिए भी, बाकी लोगों को भी गाड़ी